राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है, हे तकी अपनी दृष्टि उस गुरु पर टिकाओ। तुलसी साहब एक हिंद पृष्ठभूमि के फ़कीर थे जो 18वीं शताब्दी के भारत में हाथरस में रहते थे। उन्होंने आंतरिक आध्यात्मिक पथ के बारे में कई कविताएं लिखी जो ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। उनमें से कुछ गज़लें या गीतात्मक भक्ति कविताएं हैं जिन्हें उन्होंने एक मुस्लिम फ़कीर जहाँ संत शेख तकी को संबोधित किया था। शेख तकी मक्का का तीर्थ यात्रा पर थे और तुलसी साहब के निवास के पड़ोस में अपना तंबू लगाने के लिए गए थे। इस कविता में तुलसी साहब शेख तकी को समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करने का क्या अर्थ है और एक शिष्य को क्या करने की आवश्यकता है। हे तकी अपनी दृष्टि उस गुरु पर टिकाओ जिसने तुम्हें अपना हाथ दिया है। यदि आप अपने प्रिय के वैभव को देखना चाहते हैं तो उपेक्षा ना करें या हार ना मानें। संतों ने हमें मानव जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखने और अपने पूरे जीवन के लिए हर दिन उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। जीवन का ये उद्देश्य क्या है? हजूर महाराज चरण सिंह जी बताते हैं, जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। ये विशेषाधिकार प्रभु ने केवल मनुष्यों को दिया है। बाकी सब कुछ जो हम इस दुनिया में किसी भी रूप में किसी भी प्रजाति में आए हैं, लेकिन पिता के पास वापस जाने का सौभाग्य मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी मंजिल के प्रति सचेत रहना चाहिए और उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए जो हमें उसकी ओर वापस ले जाता है। अपने भाग्य, हमारे कर्म खातों का समायोजन, हमारे अन्य कर्तव्यों जिम्मेदारियों को पूरा करते समय हमें उस उद्देश्य और उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जहाँ हजूर महाराज हमें याद दिला रहे हैं कि जो कुछ भी जीवन हमें लाता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं। हम जिन परिस्थितियों में खुद को पाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, हमें जो जिम्मेदारी मिलती हैं, जो संपत्ति हम हासिल करते हैं, ये सब उसी का परिणाम है। हम इस कर्म, इस नियति को नहीं बदल सकते। ये जीवन का वह पथ है जिसका हमें अनुसरण करना है, इसके साथ जुड़े सभी उतार चढ़ावों के साथ। हालांकि मनीषी और संत इस बात पर जोर देते हैं कि एक इंसान के रूप में जीवन में केवल कर्म करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये जीवन हमें अपनी आत्मा के प्रियतम से मिलने और इस तरह के इस जीवन और इसके जन्म और मृत्यु के चक्कर को पार करने का अवसर देता है। इसी उद्देश्य से ये जीवन रूप हमें दिया गया है। संत कहते हैं, उस भाग्य का सामना करो और फिर इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का भी प्रयास करो। हम अपना रास्ता कैसे खोज सकते हैं? ईश्वर के दूत पर हमारा नियंत्रण केंद्रित करके गुरु जो हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें परम प्रदान तक वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग अथाह है, यानी कि बेअंत है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे हम स्वयं नहीं खो सकते हैं और सबसे बढ़कर जिसकी हम देख रेख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोच या कल्पना से भिन्न है। इसलिए तुलसी साहब याद करके कहते हैं, यदि आप जीवन के उद्देश्यों को पूरा होते देखना चाहते हैं और परमात्मा को महसूस करना चाहते हैं, हे तकी अपनी दृष्टि उस गुरु पर टिकाओ जिसने तुम्हें अपना हाथ दिया है। यदि आप अपने प्रिय के वैभव को देखना चाहते हैं तो उपेक्षा ना करें या हार ना मानें। वह प्यार से हमें सलाह देते हैं कि हम जीवन के इस पथ पर हर कदम पर गुरु को शामिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। हमें जो कुछ भी करते हैं उसमें उसे ध्यान में रखें। हमें ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें खो ना जाएं और हमारे अपने विचारों, भावनाओं से धोखा ना दें। जहाँ जो हमारे साथ होता है उससे परेशान ना हों। गुरु रास्ता जानता है कि हमें किन उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ता है और वह हमें उनके माध्यम से मार्गदर्शन करने में बहुत खुश होता है। इसलिए वह हमारे
पास हाथ बढ़ाता है। ये हम पर निर्भर है कि हम अपने हाथ को हाथ से पकड़ें, अपना हाथ उसके हाथ में दें और उसके मार्गदर्शन में आत्मसमर्पण करें। ये हम पर निर्भर करता है कि एक बार जब हम उन्होंने अपने निर्देशों को पालन करते हुए हमें दीक्षित किया और ध्यान के दैनिक अभ्यास के माध्यम से आंख के केंद्र में गुरु के वास्तविक रूप शब्द पर हमारा ध्यान केंद्रित किया, तो हम उनका हाथ थामने की पूरी कोशिश करें। दिन में उन सभी क्षणों में जब हमें अपने मन को अपने काम में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपने मन में उन पवित्र नामों को दोहराते हैं जो उन्होंने दीक्षा के समय दिए थे। हजूर महाराज जी इस बारे में विस्तार से बताते हैं जब वे कहते हैं, अपने गुरु को अपने भीतर रखने या अपने आप को गुरु के पास रखने के लिए आप इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वह ध्यान है। ध्यान का एक हिस्सा है, चाहे आप ठीक से बैठें, जहाँ चुपचाप बैठे हों, गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति से भरे हों, या दबनी को सुनकर प्रकाश को देख रहे हों, जो कुछ भी आप कर रहे हों, जहाँ तक कि संसारिक कार्य भी, यदि आपका गुरु आपके मन आपके हृदय में आपके साथ है, यदि तेरा सब व्यवहार उसकी शिक्षाओं और स्वामी की आज्ञाओं के अनुसार हो, तो तू उस स्वामी के पास है। इसलिए हम कहते हैं कि संत मत केवल ध्यान नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है। हमें अपने आप को जीवन के उस तरीके से डालना है ताकि हम अपने जीवन की सभी गतिविधियों में हमेशा अपने गुरु के साथ रहें, ताकि हम उन्हें कभी भी कहीं भी ना भूलें, इसमें लापरवाही ना करें। तुलसी साहब लिखते हैं, दिन के दौरान गुजरने वाली सभी समस्याओं से खुद को विचलित ना होने दें, क्योंकि केवल जब हमारा ध्यान गुरु पर शब्द पर केंद्रित होता है और हमारे दिल में हमारी आत्मा के प्रिय से मिलने की गहरी इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो क्या वह खुद को हमारे सामने प्रकट करेगा, आंखों के केंद्र में उसकी सारी महानता में। ये इतना आसान लगता है, जिस उद्देश्य के लिए हम पैदा हुए हैं उससे विचलित ना हों और हमारा अपना ध्यान दुनिया के बाहर की बजाय शब्द पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन ये सबसे कठिन कार्य है जो हमें दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन खुद को बाहर की ओर उन्मुख करने का आदी है। वह सांसारिक चीज़ों से इतनी आसानी से बहक जाता है कि उनसे आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। महान गुरु कहते हैं, दिमाग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अपनी मर्जी से बंद और चालू किया जा सकता है। एक दिन, एक महीने या एक साल के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद इसे अपने नियमित पाठ्यक्रम से दूर नहीं किया जा सकता है। ये जीवन भर का संघर्ष है। जो लोग इस संघर्ष से गुजरे हैं या जो लोग इसमें लगे हुए हैं, वे समझते हैं कि मन को जीतना क्या है। ये बाहरी दुनिया से रस्सियों, डबल रस्सियों, ट्रिपल रस्सियों और कई गुना रस्सियों से जुड़ा हुआ है और इन जंजीरों को इतनी देर तक जकड़ा हुआ है कि इसे अपने बंधनों की चंचलता महसूस नहीं होती है। इसके बजाय ये उन्हें पसंद करता है। अगर ये एक आसान मामला होता तो गुरु नानक 12 साल तक कंकर पर नहीं बैठते। क्राइस्ट ने तिब्बती पहाड़ों में 19 वर्ष नहीं बिताए होंगे और स्वामी जी ने स्वयं 17 वर्षों तक एकांत अंधेरे पीछे के कमरे में विचार नहीं किया होता। टेल्स ऑफ द मिस्टिक ईस्ट में एक कहानी है जो हमें इस बात का और भी मजबूत प्रभाव देती है कि मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है। गुरु वशिष्ठ ने एक बार अपने शिष्य रामचंद्र से कहा था, अगर मुझसे कहा गया कि किसी ने हिमालय को उठा लिया तो मैं एक पल के लिए मान सकता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है। अगर कोई कहे उसने समुद्र को निगल लिया, भले ही ये अविश्वसनीय लग रहा हो, मैं एक पल के लिए उस पर भी विश्वास कर सकता हूँ। अगर कोई ये दावा करे कि उसने दुनिया की हवाओं को वश में कर लिया है तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक पल के लिए मैं उससे सहमत हो सकता हूँ। फिर भी यदि कोई ये शेखी बगाड़ता है कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करूँगा। मन की शक्ति आसानी से नियंत्रित नहीं होती है, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है और ये असंभव सा लगता है। फिर भी तुलसी साहब जैसे संत हमें अपनी दृष्टि, अपना ध्यान आँख के केंद्र में शब्द पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में गुरु का हाथ पकड़ने के लिए, लापरवाही से नहीं छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रभावित करते हैं। हम जो भी प्रयास करते हैं वह गुरु को हमारा मार्गदर्शन करने और हम पर अपनी कृपा बरसाने का अवसर देता है और ये वह अनुग्रह है जो हमें हमारे प्रियतम तक ले जाएगा। हजूर महाराज कहते हैं, अगर हमारा प्रयास ईमानदार है तो उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। हमें ये मानव जीवन नहीं दिया जाएगा, हम पथ पर बिल्कुल नहीं होंगे।
हम एक फ़कीर से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी कृपा के लिए। इसके लिए जब उसने हमें एक निश्चित स्वामी का हिस्सा होने के लिए चिन्हित किया हो, तो वह उसके बाद अपनी कृपा को रोकता नहीं है। वह हमसे ज़्यादा चिंतित है, तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है। हम अपना कर्तव्य किए बिना कृपा की ओर नहीं देख सकते। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, तो उसकी कृपा सदा बनी रहती है। जैसा कि महाराज जगत सिंह जी कहते हैं, हमें मन को वश में करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने ऊपर हावी होने वाले बुरे गुणों को दूर करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत संघर्ष करने के बाद भी हम पाते हैं कि हमने इस लंबी यात्रा में एक भी पैर नहीं बढ़ाया है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। गुरु अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कमज़ोर हाथ पैरों से हम ये यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, भले ही हमें 1 लाख साल तक की यात्रा करनी पड़े। वह हमें प्रभावित करना चाहता है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, कोई भी अमरता के इस मार्ग पर नहीं चल सकता। जब हम गिरते हैं और आगे संघर्ष करने की ताकत नहीं बचती है, तो गुरु की प्रेममयी दया और कृपा हमें आगे ले जाएगी, जैसे कि एक लंगड़ा बच्चे को उसकी माँ द्वारा गोद लिया जाता है। गुरु यही करता है, वह हमारे अपने प्रिय की ओर ले जाएगा। जब हम उस हिस्से में डाल देंगे तो हमारी क्षमता के भीतर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इतना आवश्यक है। इसलिए गुरु इतनी जोर से जोर देते हैं कि हमें हर संभव प्रयास पूरे मन से करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हम धीरे धीरे सबमिशन पर आ जाएंगे। बौद्ध धर्म पर एक लेखक समर्पण की इस प्रक्रिया में भक्ति के महत्व पर चर्चा करते हैं। भक्ति प्रवृत्ति विश्वास में आत्मशक्ति पर सभी निर्भरता को समाप्त करती है और स्वयं के जीवन और मोक्ष की योजना बनाने और नियंत्रित करने की ओर अपनी क्षमता पर निर्भर करती है। विश्वास में समर्पण में अलग अलग स्वार्थ के विलुप्त होने का एक उच्च स्तर शामिल है, आंशिक रूप से क्योंकि कोई खुद पर या अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करता है, और आंशिक रूप से क्योंकि कोई सभी सचेत और व्यक्तिगत प्रयासों की निरंतरता को देखता है और खुद को मोक्ष की ओर ले जाने की अनुमति देता है। प्रारंभिक विनय हमें ये अनुभव करने देता है कि हम जो भी योग्यता का दावा कर सकते हैं, उसकी तुलना बुद्धों और बोधिसत्वों उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, और उनकी सहायता की शक्ति के साथ हमारी बुद्धि में सभी गर्व हमारी पवित्रता में सभी गर्व दिल दूसरों के खिलाफ युद्ध को स्थापित करता है। यदि बुद्धि को व्यर्थ हृदय को भ्रष्ट के रूप में देखा जाता है, तो वह आत्मा विक्षिप्त हो जाता है। केवल निरपेक्ष की कृपा ही हमें पार ले जा सकती है, और हमारी अपनी व्यक्तिगत योजनाएं और प्रयास काफ़ी तुच्छ हैं। तुलसी साहब शेख तकी को अपनी कविता ये कहते हुए जारी रखते हैं, जब तक तुम उसके दरबार में न पहुंचो, उसकी दया तुम्हारी रक्षा करेगी। चिंता या डर की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे जाओ और वहाँ पहुंचो, क्योंकि वह मास्टर का फरमान है। मंसूर, सरमद, बू अली, शम्स और मौलाना ये सभी अपने मन में दृढ़ संकल्प के साथ इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त हुए। तुलसी साहिब में मुसलमानों के बीच प्रसिद्ध कुछ संतों का उल्लेख है, जिनमें मंसूर, सरमद, शमशे तरवीज और मौलाना रूमी शामिल हैं। सभी ने इस मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति की। तो अपना मौका लें। संदेश है, गुरु ने तुम्हें ध्यान की विधि सिखाई है, देर मत करो, सीधे अपने गंतव्य पर जाओ, उसमें निश्चय करो, उसके और उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसे बार बार देखने के लिए दृढ़ रहें। भले ही आप रास्ते के पाठ्यक्रम को ना समझें, उस पर पूरा भरोसा करें, और उसकी कृपा आपको बिना किसी डर या खतरे के आपकी आत्मा के प्रिय तक ले जाएगी। गुरु शब्द नाम आपका मार्गदर्शन और रक्षा करता है, जैसा कि गुरु अर्जुन देव द्वारा व्यक्त किया गया है। अनंत मील के उस पथ पर भगवान का नाम आपको जीविका प्रदान करता है। उस गहन अंधेरे अंधेरे के पथ पर भगवान का नाम आपका मार्गदर्शक कर प्रकाश है। उस पथ पर जहाँ कोई आपको पहचानता नहीं है, भगवान का नाम आपकी पहचान के रूप में आपका साथ खड़ा है। जहाँ सूरज चिलमिलाती धूप से तप रहा है, वहीं भगवान का नाम आपके ऊपर शीतल छाया है। नानक कहते हैं, हे मेरे मन, जब तुम प्यासे हो तो भगवान का नाम तुम पर अपना अमृत बरसाएगा। तुलसी साहब
कहते हैं प्रेम इस पथ की मंजिल है और वहाँ तक पहुँचना कठिन नहीं है, क्योंकि जो हर कठिनाई को दूर कर देता है वह तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हें अपना हाथ दे देता है। गुरु अर्जन देव जी और तुलसी साहिब दोनों ने स्वीकार करते हैं कि प्रिय के साथ मिलने का मार्ग आसान नहीं है। आध्यात्मिक पथ की यात्रा में बहुत मेहनत लगती है। प्यार की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही इस बात का सुकून और पुष्टि है कि उस मंजिल तक पहुंचना व प्यार मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो मुश्किलों को सुलझाता है वह हमारे साथ है और उसने हमें अपना हाथ दिया है। अल फतह ईश्वर के 99 नामों या गुणों में से एक है, जैसा कि मुस्लिम परंपरा में बताया गया है। ये ईश्वर के उस गुण को संदर्भित करता है जो हमारे हृदय को खोलता है। वह खोलने वाला और हल करने वाला है। जो बंधा हुआ और कठोर है उसे आसान बनाता है। ऐसी स्थितियों और समस्याओं हैं जो एक गांठ में बंधी हैं। ऐसी कठोर चीज़ें हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता और पार नहीं कर सकता। दिल भी उदासी से बंधे होते हैं, मन शंकाओं में बंधे होते हैं, जहाँ ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अल्लाह अल फतह उन सभी को खोलता है, जो सभी द्वार खोलता है। उसके पास पवित्र रहस्यों के खजाने की कुंजी है, जो मनुष्य का हृदय है, भगवान का अपना घर है। भगवान की दया के द्वार पर खड़े हो जाओ और सभी कठिनाइयों पर समाधान करने वालों के द्वार पर दस्तक दो। वह निश्चित रूप से आएगा और इसे देर सवेर खोलेगा। प्रार्थना करें अनवरत हमेशा। तुम गरीब हो, वह धनी है। आपकी ज़रूरत है, वह आवश्यकता की पूर्ति करने वाला है। तुम अंधेरे में हो, वह प्रकाश है। तुलसी साहब शेख तकी की ओर इशारा करते हुए अपनी कविता समाप्त करते हैं कि ईश्वर का मार्ग एक आंतरिक मार्ग है। वह शब्द का मार्ग है, सच्चा नाम है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में छपा रहस्य है। वह नाम है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उच्चारित नहीं किया जा सकता है। वह नाम जो परम प्रधान की ओर ले जाता है, ईश्वर की ओर, हमारी आत्मा के प्रिय। तुलसी की सलाह है कि जब आप इसका अनुभव करें तो इसे अपने भीतर संजोएं। इसके बारे में बात मत करें। ये खजानों का खजाना है, सबसे कीमती अनुभव जो आपको दिया जा सकता है। यह आपकी आत्मा के प्रियतम के साथ मिलने का गुप्त तरीका है। इसका पालन करने से आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और सृष्टि के माध्यम से आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तुलसी कहते हैं, सुनो हे तकी आंतरिक रहस्य वह सबसे परे है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसे सुरक्षित रखें। ये परम प्रधान की ओर इशारा करता है। राधा स्वामी जी।